हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ओकस रेडी कोचिंग में। ओकस रेडी कोचिंग वो सभी वीडियो प्रोवाइड करता है जिनकी आपको आवश्यकता है। ठीक है, आज का जो वीडियो वो है, ठीक है, वनडे सीरीज यानी कि बीए बीएससी और बीकॉम के लिए जो ह्यूमन राइट का पेपर होता है, ठीक है, वो क्या है, हम इस वीडियो में एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, ये 2022 का मैंने सेट लिया है। ठीक है, मैंने क्या है, एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण अध्ययन का क्या है, दो वीडियो बनाए थे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्या है इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको मॉडल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने क्या है 2022 का लिया है। ठीक है, सेट ह्यूमन राइट का। ठीक है, ये क्या है, दो पेपर होते हैं, इन्हें क्या है, एक मानवाधिकार शिक्षा और एक पर्यावरण अध्ययन का, इन्हें क्या है पास करना होता है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, हमारे इस चैनल पर क्या है, कक्षा 10th और 11 12th और बीएससी एमएससी और कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, यदि आप क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, तो डोंट वरी, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या सेट सॉल्व नहीं करवाएंगे क्योंकि उसका क्या है, हमें आंसर इसमें नहीं है। ठीक है, हम क्या सीधा देखते हैं यहाँ से, इस प्रकार से यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये सेट दिए हुए हैं यहाँ तक, इनको सॉल्व हम नहीं करवाएंगे। यहाँ से देखते हैं जो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, एवरेज कितने क्वेश्चन इसके 672। ठीक है, वो एक ही वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इसकी भाषा क्या है, हार्ड होती है, बट इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखते हैं। मानव अधिकार वे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मानव अधिकार वे न्यूनतम अधिकार हैं जो प्रत्येक राज्य किसी अन्य सार्वजनिक सत्ता के विरुद्ध अनिवार्यता मात्र इसलिए प्राप्त होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक मानव परिवार का एक सदस्य या परिभाषा किसकी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ए डी ऑप्शन है, या एक दो तीन और ए चौथा ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम ए ना बोले तो। ठीक है, तो एक बात मैं बता दूं, ठीक है, यदि आप वीडियो को 3 4 बार देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद हो जाएंगे। ठीक है, मानव अधिकारों के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं। तो उपर्युक्त सभी, जिनमें उपर्युक्त सभी आएगा, ज़्यादातर 70% वही क्वेश्चन आंसर उसका सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, मानव अधिकारों की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं, उत्तरी अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई। तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। अगला देखते हैं, फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा कब की। फ्रांस की बात हो रही है तो कब हो जाएगा, 26 अगस्त 1789 में। ठीक है, अगला देखते हैं, सोवियत संघ ने श्रमिक और क्या शोषित जनों के विरुद्ध अधिकारों की घोषणा कब की गई। तो 1917 में। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा कब ली। तो ये होती है 26 जनवरी 1930 को। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा किसने की। तो इसमें हो जाए संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर। ठीक है, अगला देखते हैं, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संविधा कब पारित की गई। तो ये हो जाएगा 16 दिसंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंविधा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने कब पारित की। तो 16 दिसंबर 1966 को। अगला देखते हैं, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई। तो इसका हो जाएगा 2006 में। ठीक है, अगला देखते हैं, मानवाधिकार परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, 47 करके। अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो 1993 में किया गया था। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है।
5 साल का होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य कितनी वर्ष की उम्र तक अपने पद तक रह सकते हैं? तो 70 वर्ष तक, ठीक है। अगला देखते हैं, थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगला देखते हैं, वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष कितने मामले विचारार्थ प्रस्तुत किए गए? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में 31/3/2015 तक कितने राज्यों में, ये क्या डेट दी हुई है, कितने राज्यों ने में राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या गठन किया गया? तो 24 करके, ठीक है। अगला देखते हैं, सभी प्रकार के नस्ली विभेदों के उन्मूलन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय कब स्वीकार किया गया था? तो 21 दिसंबर 1965 में। अगला देखते हैं, सभी प्रकार के नस्ली विभेदों के उल्लंघन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय में कितने अनुच्छेद हैं? तो 7 करके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला करके। अगला देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो उतना डाटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन है, यहाँ तक 25 तक आप इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है, आंसर उसका लिखाइए। अगला देखते हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविदा में क्या बाल अधिकारों से संबंधित अभिसमय किस अनुच्छेद में दिए गए? तो अनुच्छेद 10 में दिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने बाल अधिकार यानी घोषणा पत्र को कब अपनाया? तो कब अपनाया था? 20 नवंबर 1959 को, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष घोषित किया? अच्छा क्वेश्चन है, 1968 को। अगला देखते हैं, मानवाधिकारों पर क्या सार्वभौम घोषणा की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ईरान में किया गया था, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं, वियना में आयोजित मानवाधिकार विश्व सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 171 देशों ने भाग लिया था। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, ठीक है, और इस वाले को। अगला देखते हैं, 33वां, भारत के संविधान में मानवाधिकार ही का क्या सबसे अधिक प्रभाव किस भाग पर है? तो फर्स्ट ऑप्शन भाग सेकेंड और थर्ड तथा फोर्थ पर, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार मानवाधिकार ही हैं, यह कथन सत्य है या असत्य है? तो सत्य है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, कैदियों को क्या मतदान का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा और 62 के तहत, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 36वां क्वेश्चन, निर्वाचित होने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय के द्वारा निर्धारित किया गया? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करके इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में दिए गए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार मानवाधिकार में आते हैं? तो प्रयुक्त सभी, ज़्यादातर यही आंसर सही है इसका, ठीक है। अगला देखते हैं, जीवन का अधिकार मानवाधिकार है, यह कथन सत्य है या असत्य? तो सत्य है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं, अल्पसंख्यकों को क्या शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना तथा प्रबंधन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? तो अनुच्छेद 30, ठीक है, और फर्स्ट। अगला देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता मानवाधिकार के अंतर्गत आती है, तो ये सत्य करके, ठीक है। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको भी। अगला देखते हैं, दूरदर्शन पर फिल्म को प्रदर्शित करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो इसका हो जाएगा 44वें संशोधन द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं? तो आपातकाल में, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। यदि आप वीडियो को 3-4 बार देखते हैं तो आपको ये जरूर याद हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी तरीके से याद करिएगा, आपको यह याद पढ़ना जरूर है ये, ठीक है, तभी आपको ये क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन पाएंगे। अगला देखते हैं,
संविधान के मूल कर्तव्य की व्यवस्था किस संशोधन द्वारा की गई थी? तो 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का निम्न में से क्या उद्देश्य है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का क्या है? अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से दिया गया? तो अनुच्छेद 22 से। ठीक है, अगला देखते हैं, मूल अधिकारों की रक्षा निम्न में से कौन करता है? तो उच्चतम या उच्च न्यायालय। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 7 करके। अगला देखते हैं, मूल अधिकार सहायक है यानी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में, ऑप्शन नंबर डी करके। अगला देखते हैं, आतंकवाद विरोध अधिनियम पारित हुआ था, ये कब पारित हुआ था? सन 2002 ईस्वी में। अगला देखते हैं, बंधुआ मजदूरी को क्या गैर कानूनी कब घोषित किया गया? तो 1976 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में जनता को दिए गए मूल अधिकार अन्य अनेक देशों के संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों से अधिक व्यापक और क्या यथार्थ है? यह कथन था किसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, इस क्या पेपर की थोड़ा सा भाषा हार्ड रहती है। ठीक है, और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो भी थोड़ा सा लॉन्ग होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं, शिक्षा यानी प्रारंभिक का मूल अधिकार के रूप में संविधान में समावेश कब किया गया था? तो 2002 में। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जिसकी थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ी है उस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अगला देखते हैं, मानवाधिकार पर विचार करने के लिए वियना सम्मेलन कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, 1993 में। ठीक है, डी सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, मानवाधिकार से संबंधित वियना विश्व सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन से निर्णय लिए गए? तो उपर्युक्त सभी, ज़्यादातर उपर्युक्त सभी क्वेश्चन में आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विभेद के विरुद्ध यूनेस्को अभिसयम कब अंगीकार किया गया था? तो ये 14 दिसंबर 1960 में, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 63वां, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2005 में। ठीक है, अगला देखते हैं, सूचना मांगने का अधिकार मानवाधिकार है या नहीं है? तो है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 1993 में। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1993 में। ठीक है, अगला देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो ये बना था 1990 में करके। ठीक है, इसका बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1955 में। ठीक है, ज़्यादातर आप देखिए सनी सन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अनुसूचित जाति और क्या जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 1989 में। अगला देखते हैं, सफाई कर्मचारी नियोजन और क्या शौचालय सन्निर्माण प्रतिषेध अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1993 में। अगला देखते हैं, अनैतिक व्यापार यानी निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? 1956 में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। इस वाले को देखते हैं 73वें को, बालक यानी कि श्रम गिरवीकरण अधिनियम कब बनाया गया था? 1933 में। अगला देखते हैं 74वां। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या है आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसको भी। ठीक है, अगला देखते हैं, किशोर न्याय अधिनियम का निर्माण कब किया गया था? तो ये हुआ था 2000 में। ठीक है, अगला देखते हैं, अल्पवय व्यक्ति अधिनियम का निर्माण कब किया गया था? तो 1956 में। ठीक है, अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम का निर्माण कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था। ठीक है, सन वाले क्वेश्चन क्या थोड़ा सा भूल जाते हैं जल्दी। ठीक है, अगला देखते हैं, बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 1976 में। ठीक है, सब देखिएगा, सनी सन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अभी अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और इसको देखते हैं 84 को। ठीक है, आंसर उसका क्या है लिखा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम का निर्माण कब किया गया था? तो 1947 में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 85वां। ठीक है,
इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट करके, ठीक है। अगला देखते हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1948 में। अगला देखते हैं, शिशु अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1961 में, ठीक है। अगला देखते हैं, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम का निर्माण कब किया गया था? तो 1976 में। अगला देखते हैं, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कब बनाया गया था? 2009 में, ठीक है। अगला देखते हैं, बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कितनी उम्र तक के बच्चों का किया गया था? तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर राज्यपाल करके, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का मूल अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 13 से 22 तक दिया गया है। अगला देखते हैं, आतंकवादी और क्या है विध्वंसक गतिविधि निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1985 में किया गया था। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का निर्माण कब किया गया था? 1980 में। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद निरोधक अधिनियम का निर्माण कब किया गया था? 28 मार्च 2002 में। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1297 में, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में, ठीक है। अगला देखते हैं, शिक्षा का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 21 में, ठीक है। अगला देखते हैं, संस्कृति और क्या शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 28 से 31। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किन अनुच्छेदों में दिए हुए हैं? तो अनुच्छेद 38 से 51, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। अगला देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1990 में, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको अगला देखते हैं हम ये वाला, ठीक है, क्योंकि 672 क्वेश्चन होने हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो क्या है उतनी ही बने जितने की हमारे पास डाटा है, ठीक है। फ्रांस में अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो 1789 में की गई थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार को सार्वभौमिक निम्नलिखित में किसने नहीं माना? तो किसने नहीं? महावीर मोहम्मद ने नहीं माना था, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, उपर्युक्त जिसमें सभी है तो उसी को आपको टिक करना है, ठीक है। कोई ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, उपर्युक्त सभी टिक करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, ब्राउन नामक बोर्ड ऑफ क्या एजुकेशन का निर्णय किस देश के न्यायालय ने दिया था? तो किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी करके, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें क्या है फ्रेंड्स, 109, 10, 11, 12 और 13 करके इन चारों क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन को क्या है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है इसके साइड में लिखा हुआ है, क्योंकि क्या है इसमें थोड़ा सा भाषा इसमें थोड़ा सा बड़ी बड़ी है, ठीक है। क्योंकि यदि हम इनको पढ़ेंगे और फिर आंसर बताएंगे तो क्या है, ठीक है, तो वीडियो क्या है ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन आप भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं हम, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, ठीक है, और इसको भी। अगला देखते हैं, समता विकास तथा शांति के परिक्षेप में स्त्रियों के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक का विश्व सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1980 में किया गया था, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं, समता विकास और शांति के परिक्षेप में स्त्रियों दोबारा शायद क्वेश्चन वैसे ही सेम लग रहा, कब आयोजित किया गया था? हाँ, इसमें सन पूछा था, इसमें क्या है ये पूछ रहा है कोई कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करके, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन है शायद वैसे ही, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तीनों का आंसर अलग अलग है, ठीक है। इसको भी आप पढ़ लीजिए और इसको भी। अगला देखते हैं 122वां क्वेश्चन, ठीक है, मानवाधिकार पर सार्वभौमिक उद्घोषणा किस वर्ष में अंगीकृत किया गया था? तो 1948 में की गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, मानवाधिकार पर सार्वभौमिक उद्घोषणा के कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 30 है, ठीक है। अगला देखते हैं, मानवाधिकार पर सार्वभौमिक उद्घोषणा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सामूहिक अधिकार है? कौन सा हो जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी करके, ठीक है। अगला देखते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने किस
अनुच्छेद में मानवाधिकार संदर्भित है? तो प्रयुक्त सभी, वो प्रयुक्त सभी जिसमें आए उसमें वही आंसर टिक करना है, ठीक है। अगला देखते हैं, मानवाधिकार पर यूरोपीय अभिसमय किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1950 में हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन करके। अगला देखते हैं, मानवाधिकार पर यूरोपीय अभिसमय का कौन सा प्रोटोकॉल मृत्युदंड को क्या रोकता है? तो कौन सा हो जाएगा? 13 करके, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा के कितने हस्ताक्षरकर्ता राज्य हैं? कितने हैं? 191, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि को प्रवर्तन में आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 28/9/1993 में। अगला देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में मानवाधिकार परिभाषित है? तो ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है, 2(1)D करके, ठीक है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन 133वां, ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है? तो कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके, यानी 2 करके, ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये क्या है? ये वैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उच्चतम न्यायालय के बाद दायर किया? तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसमें देखिए आंसर इसका दिया भी नहीं गया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन नंबर महासचिव, ऑप्शन नंबर पी करके। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये वाला ऑप्शन और क्या है? बी और सी, ये दोनों आंसर सही है, तब डी को क्या है ये आंसर टिक किया है, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं हम, राष्ट्रीय फ्रेंड्स एक बात है, यदि 2 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन में लिखा है 2 ऑप्शन करके, ठीक है, उसके दिए हुए भाषा, तो उसी को आप टिक करेंगे। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय होगा, कहाँ होगा? नई दिल्ली करके, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसे? राष्ट्रपति द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता वाली समिति के अनुमोदन के उपरांत की जाती है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। आप देखते हैं हम 142वां क्वेश्चन, 142वां क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारत के मुख्य न्यायाधीश करके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या इसके सदस्यों को किन आधारों पर हटाया जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पहला ऑप्शन, यानी कि तीसरा ऑप्शन करके इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या इसके सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या इसके सदस्य को इसके उसके पद से किसके द्वारा उसके जांच के उपरांत हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कितनी वर्ष के लिए पद धारित करता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 साल के लिए। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु है कितनी? 65 वर्ष, ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक क्या है? स्वायत्त निकाय है। यह वाक्य था किस कैसा था? सत्य करके था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, अमेरिका में क्या है मानवाधिकार के संरक्षण का स्रोत है? कौन सा? यूएस संविधान करके, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 150वां, ठीक है, मानवाधिकार पर क्या है अमेरिकन अभिसमय किस वर्ष प्रवर्तन में आया था? तो 1978 में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। 672 क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा सा क्या ही स्पीड में क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगला देखते हैं, वर्तमान में रंग भेद जारी है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाए? दक्षिणी अफ्रीका करके, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव व्यापार एवं क्या है बाल श्रम पर क्या है प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 24। अगला देखते हैं, वे कौन व्यक्ति होते हैं जो क्या अपने
देश के निष्कासित होने के बाद दूसरे देश में आश्रय की मांग करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? शरणार्थी। ठीक है, ऐसे को क्या बोलते हैं? शरणार्थी, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, शरणार्थी संरक्षण के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण जो क्या समन्वय स्थापित करती है, वो क्या हो जाएगा? UNHCR, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? जेनेवा में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय जेनेवा अभिसयम संबंधित है युद्ध बंदी से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, जेनेवा अभिमान 1949 को कितने देशों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त हुआ था? तो 140 करके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 निम्नलिखित में किसकी प्रेरणा से पारित हुआ था? तो ये मानवाधिकार पर सार्वभौमिक उद्घोषणा, ऑप्शन नंबर सी करके। ठीक है, इसमें उपर्युक्त सभी नहीं आया। ठीक है, अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा परिवर्तित हुआ कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला देखते हैं 163वां। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि को क्या जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? जेनेवा विधि। ठीक है, आप क्या है क्वेश्चन को, वीडियो को क्या 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये जरूर याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको मॉडल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यदि हम बोलते हैं क्वेश्चन 1-2 आप पढ़ लिया करें तो क्या है, ये पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे अभी करवाने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम 165वां, मानव प्रकृति एवं आवश्यकता के द्वारा सामाजिक पशु है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का संशोधन वर्ष कितना है? 2006 करके, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं हम, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके? राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या क्या उसके सदस्यों को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, भारत का सबसे पुराना मानवाधिकार संगठन है, कौन सा हो जाएगा? PUCL करके, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या इसे ए मान रहे हैं, बी मान रहे हैं, सी मान रहे हैं और ये डी ऑप्शन करके। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसीलिए हम कैसे सी बोल रहे हैं, अगर हम इसे बी बोलते, इसे डी बोलते और इसे ए बोलते। ठीक है, अगला देखते हैं, UNICF किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ था? ये 1946 में पारित हुआ था। अगला देखते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अभिसमय अधिनियम का निर्माण कब किया गया था? तो ये 1993 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम, मानव अधिकारों की भावना का मुख्य तत्व किस भावना पर आधारित है? तो कौन सा हो जाएगा? विश्व बंधुत्व की। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जब भी मान लीजिए एग्जाम होता है, ए ऑप्शन मान लीजिए चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन बी में दे दिया, या फिर सी में, डी में, या फिर बी का सी में दे दिया। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको आंसर पता है तो आप क्या सही आंसर टिक करेंगे। अगला देखते हैं, मानवाधिकारों का संबंध जुड़ा हुआ है किससे? मनुष्यों के व्यक्तित्व और विकास से, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, मानवीय अधिकार है, कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, प्राचीन काल से ही मानवता और क्या मानवाधिकारों का संवाद रहा है? तो कौन सा? भारत, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, मानवाधिकार से आशय उन अधिकार से है जो क्या है? उपर्युक्त सभी में। देखिए इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर क्या है, जब आपको कुछ समझ में ना आए तो उपर्युक्त सभी में क्या है आंसर टिक करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम 177वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार प्राप्त होते हैं तो जन्म से ही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, मानव अधिकार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उपर्युक्त सभी टिक करना है, जिसमें वास्तव में मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, कौन सा? अधिकार। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पे और विकल्प पे सेंस लगाएंगे तो क्या है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑप्शन उठाया और OMR सीट पे भर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विचारक ने किसी न किसी रूप से मानव अधिकारों को महत्व प्रदान किया था? तो उपर्युक्त सभी ने। ठीक है, अगला देखते हैं, किन क्रांतियों के पश्चात मानव अधिकारों को व्यापक रूप से मान्यता मिली थी? तो अमेरिकी तथा फ्रांसीसी थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं हम, किसके संविधान में मानव के अधिकारों और क्या उसकी गरिमा को सर्वोपरि माना गया?
तो अमेरिका के संविधान में, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, मानवाधिकार का मूल लक्षण है, क्या है मूल लक्षण? उपर्युक्त सभी करके, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन क्या है इसके, ऑफ डी में दिए हुए हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं, मानवाधिकार की प्रकृति है, कैसी है? सार्वभौमिक है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, मानव अधिकारों का जन्म पृथ्वी पर किस विकास के साथ ही हुआ था? तो मनुष्य के विकास की, फर्स्ट ऑप्शन इसका, ठीक है। अगला देखते हैं, मध्यकालीन मनुष्य मुख्यतः किसकी छाया में जीता था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा मानव कर्तव्यों की, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं हम, आज का आदमी मुख्यतः जीता है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? मानव अधिकारों की छाया में, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा अथवा कह सकते हैं महान घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था, वह 1215 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1215 में। अगला देखते हैं, ब्रिटेन में ही बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम पारित किया गया था, ये 1679 में, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं हम, अधिकार पत्र यानी कि बिल ऑफ राइट्स पारित हुआ, कब हुआ था? ये सन 1689 में, ऑप्शन नंबर डी करके, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1776 में। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि संस्थान ने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों को घोषित किया, तो घोषित किया था, कब किया था इसने? 1929 में। अगला देखते हैं हम, इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं, मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की गई, कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 30 अनुच्छेद हैं, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या है आपको याद जरूर करना है। आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 197वां, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र लागू किया गया था, कब किया गया? 3 जनवरी 1976 को, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, मानव अधिकार पर किस देश का योगदान सर्वाधिक है? अमेरिका का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो सन 1789 में। अगला देखते हैं, मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है किंतु वह स्वतंत्र श्रृंखलाओं से आबद्ध है, यह किसका कथन था? तो इसका था रूसो का, ऑप्शन नंबर डी करके। अगला देखते हैं, मानव अधिकारों के घोषणा पत्र को मानव समाज का क्या है, मैग्ना कार्टा कहा था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ने कहा था, ठीक है। अगला देखते हैं, मानव अधिकार के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं? तो प्रयुक्त सभी, ठीक है। अगला देखते हैं, आपको क्या ज़्यादातर क्वेश्चन में आंसर उपर्युक्त सभी ही मिलेगा, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, मानव अधिकार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? मानव की गरिमा से, ऑप्शन नंबर सी करके। इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा भाषा इसकी लॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि यदि हम ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे तो 672 क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1944 में, ठीक है। अगला देखते हैं हम 206वां क्वेश्चन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1945 में। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना में किसमें विश्वास व्यक्त किया गया था? तो प्रयुक्त सभी, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और क्या स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है, यह घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, मानव अधिकार घोषणा पत्र को कहा गया, क्या कहा गया था? मानवतावाद का दमकल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन 25 जून 1993 को संपन्न हुआ था, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं हम, आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1946 में, और याद रखना 1946। अगला देखते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु मानवाधिकार उच्चायुक्त का गठन हुआ था, कब हुआ था? 25 जून 1989 को। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 214वां, ठीक है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं, ऑप्शन नंबर डी करके। अगला देखते हैं, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां हैं, यह कथन किसका था?
तो TH ग्रीन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके, ठीक है। TH ग्रीन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। अगला देखते हैं, किसने कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो ये मैकन ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए विश्व में कितने संगठन कार्य कर रहे हैं? तो 2 संगठन कार्य कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक कुठाराघात किस पर हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर मानवाधिकारों पर, ऑप्शन नंबर डी करके। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष कब घोषित हुआ था? तो ये हुआ था 1968 में, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं, मानवाधिकार मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? स्थित है इसका जेनेवा में, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस बार क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिए। अगला देखते हैं, मानव अधिकारों पर कितने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र पारित हुए? तो कितने हुए थे? 2 करके हुए थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं हम, वह महत्वपूर्ण अधिकार जिसकी प्रतिज्ञा और पत्रों में क्या है गारंटी दी गई है किंतु मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में संस्थान नहीं दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आत्मनिर्णय का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, आर्थिक सामाजिक और क्या सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अनुमोदित किया। तो कौन सा हो जाएगा? 16 दिसंबर 1966 को, ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो कितना? 10 दिसंबर को, ठीक है। ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में किसे प्रथम चरण का अधिकार माना जाता है? तो स्वतंत्रता अभिमुख को, ऑप्शन नंबर सी करके, ठीक है। अगला देखते हैं हम, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विधा प्रभावी हुई तो कब हुई थी? 23 मार्च 1976 से, ठीक है। अगला देखते हैं, विकास के अधिकार से संबंधित घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कर किया तो कब किया था? 16 दिसंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवाधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक रहा, कौन सा? 1995 से 2004 तक, इस, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 232वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवाधिकारों के प्रसार एवं सुरक्षा होना चाहिए के लिए गठित उप आयोग ने कितने विशेषज्ञ होते हैं? तो कितने? 25 विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला देखते हैं, मानवाधिकार को स्पष्ट करने हेतु किस मत या सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया? तो उपर्युक्त सभी को, ठीक है। ये क्या पेपर सिर्फ पास करना होता है, इसमें क्या है और कुछ नहीं, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ आपको पासिंग मार्क लाना होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 234वां, मानव अधिकार के प्राकृतिक सिद्धांत अधिकार सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक हैं? तो जॉन लॉक करके, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अगला देखते हैं, मानवीय अधिकारों को समझने के लिए न्याय की भूमिका निर्णायक है, यह कथन किसका था? तो जॉन लॉक का था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इस वाले को। अगला देखते हैं, मानव अधिकारों की समानता के सम्मान तथा चिंता पर आधारित सिद्धांत के प्रवर्तक थे, तो कौन से थे? ऑप्शन नंबर सी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको देखते हैं, मानव अधिकारों की शुरुआत समाज के किस स्वरूप में हो सकती है? तो प्रयुक्त सभी में, विकसित स्वरूप से, संगठित और व्यवस्थित स्वरूप से, यानी ऑप्शन नंबर डी करके, और प्रयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 240वां क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और एक कमेंट भी कर दीजिएगा जिससे कि हमें पता चल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकारों के द्वारा सामाजिक वातावरण के किस भावना को प्रोत्साहित किया जाता है? तो उपर्युक्त सभी को, ठीक है। ज़्यादातर आपको उपर्युक्त सभी ही टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका पर रोक लगाई थी? तो मानव अधिकारों ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, इसको अब इसको देखते हैं, भेदभाव को रोकने, यानी कि हम जो कह रहे हैं इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, तो उसको आपको क्या पढ़ लेना है, ठीक है। एक बार आप अपनी अनुसार ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि आप वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन जरूरी याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, भेदभाव को रोकने एवं अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु उप कमीशन में सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? तो 26 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा
स्थापित महिलाओं की क्या है परिस्थिति पर क्या है कमीशन है, कितना था, परिषद की एक कार्यकारी परिषद, ऑप्शन नंबर बी करके। इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं, मानव अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र उच्च कमिश्नर के पद पर आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, जॉस एला और लास्कर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल 1994 का, ऑप्शन नंबर सी करके। अब देखते हैं हम 249वां क्वेश्चन। 249वां क्वेश्चन क्या कहता है कि उच्च कमिश्नर की गैर जिम्मेदारियों में सम्मिलित कार्य कौन सा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च कमिश्नर के पद के सृजन का पश्चिमी देश किस रूप से स्वागत करते हैं, किससे, अपनी विजय के रूप में, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 50वीं वर्षगांठ पूर्ण विश्व में मनाई गई, कब मनाई गई थी, 10 दिसंबर 1998 को, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, सन 1945 में, ठीक है, याद रखिएगा, सन 1945 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि सुनिश्चित और क्या अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, यह कथन किसका था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का, ऑस्टिन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो 5 सदस्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 54 करके थी, ऑप्शन नंबर बी करके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य को निलंबित या निष्कासित करने की शक्ति समाहित है, किसमें है, तो महासभा, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मूल सदस्य कितने हैं, 51 करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के जनक के रूप में जाना जाता था किसको, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो नहीं तो हो नहीं पाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का प्रथम विश्वव्यापी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, तेहरान में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, ठीक है, महासभा, इसको भी कर लीजिए आप, ठीक है। विधि आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण के संबंध में कार्य करना प्रारंभ किया, तो जनवरी 1947 में, यानी फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ये इन सारे क्वेश्चनों को क्या है आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। 65 और 66 और 267वां क्वेश्चन क्या है आप पढ़ लीजिए, ठीक है, इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 268वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विकास के नवीन साधनों की मान्यता के रूप में मानवाधिकार होते हैं, कैसे, परिवर्तनीय एवं लचीली प्रकृति के, ऑप्शन नंबर डी करके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का स्वरूप माना गया, कैसे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं, प्रकृति की दृष्टि से मानवाधिकार किस पर निर्भर करते हैं, तो किस पर, उपर्युक्त सभी पर, शासन पर कर गए, राज्य की आर्थिक स्थिति और शैक्षिक विकास, यानी उपर्युक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता का आभास किससे होता है, किससे, उपर्युक्त सभी से। आप क्या है इन सारे क्वेश्चनों को इस पेज के पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से देख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम 277वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौमिक घोषणा के घोषित अधिकारों में शामिल है, कौन सा, उपर्युक्त सभी। जब क्या है कोई भी विकल्प आपको समझ में ना आया तो उपर्युक्त सभी आपको ऑप्शन टिक करना है, ठीक है, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है। अगला देखते हैं हम, मानव अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, क्या नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र पर भारत ने हस्ताक्षर किए सन 1948 में, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई थी, तो अनुच्छेद 32 और 226 में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए, तो भाग 3 में दिए गए थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करके, धारा 3 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं समृद्धि के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, अक्टूबर 1993 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आयोग स्त्री अधिनियम 1990 की किस धारा के अंतर्गत स्त्रियों के अलग से आयोग का गठन किया गया था? तो धारा 3 के अंतर्गत। अगला देखते हैं हम 286वां क्वेश्चन। सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित सिविल एवं के राजनीतिक अधिकार कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक, सामाजिक और एवं सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लेखित सार्वभौमिक घोषणा के किन अनुच्छेदों में किया गया? किन में किया गया? अनुच्छेद 22 से 27 तक, ठीक है, याद रखिएंगे। अगला क्वेश्चन है मानवीय, इसमें देखिए उपर्युक्त सभी है, ठीक है, तो इसमें क्या है? उपर्युक्त सभी टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2009 तक सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविदा का अनुसमर्थन कितने देशों ने कर दिया था? तो 165 देशों ने कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को क्या आप सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, 293 तक, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए, ठीक है। इसकी भाषा क्या लॉन्ग है उसको क्या है आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो हो नहीं पाएगी, ठीक है। 672 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे एक वीडियो में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं 296वां। किसके पास शक्ति वह सही है किस सिद्धांत पर चलता है? कौन सा हो जाएगा? अमेरिका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। किसकी आधारशिला संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों से संबंधित उपलब्ध तथा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 है? कौन सा हो जाएगा? सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय फिर संविदा 1966 की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें देखिएगा उपर्युक्त सभी करके दिया है, ठीक है। और इन दोनों क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिए, ठीक है, एक बार। इस प्रकार से आंसर उसके लिखे हुए हैं। आप देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। 301वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण मानव अधिकार जिसका उल्लेख सार्वभौमिक घोषणा में नहीं है परंतु दोनों संविधाओं में रखा गया वह कथन वह है? तो क्या हो जाएगा? लोगों के आत्म निर्धारण का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब 302 में क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों की दोनों अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं का ऐच्छिक प्रोटोकॉल को अंगीकार किया गया था? कब किया गया था? दिसंबर 1966 में, ऑप्शन नंबर डी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के अनेक राष्ट्रों ने मानवाधिकार शब्द का नामकरण किया और इसके विकास में दृढ़ संकल्प हुए। तो 1945 करके इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को भैया आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला है विकास के अधिकार से संबंधित घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने नया रूप दिया था? तो 4 दिसंबर 1986 को, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा बच्चों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय लागू हुआ था? कब हुआ था? 2 सितंबर 1990 से, ऑप्शन नंबर बी करके। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जनवरी 1969 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को क्या है आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसको देखते हैं। मानव अधिकार परिषद के सदस्यों का चुनाव हुआ था? कब हुआ था? 9 मई 2006 को, ठीक है, 9 मई 2006। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसको भी, और इसको देखते हैं 314वां क्वेश्चन। द्वितीय ऐच्छिक प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रवर्तन का कौन सा ढंग है? कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ठीक है। जिसमें उपर्युक्त सभी है वही आंसर टिक करना है आपको, ठीक है। इस समय द्वितीय ऐच्छिक प्रोटोकॉल के पक्षकार राज्य हैं? कौन सा हो जाएगा? 33 करके। अगला क्वेश्चन है द्वितीय ऐच्छिक प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसे समाप्त करना है? किसे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 318वां क्वेश्चन। तो 318वां क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मानव अधिकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 47 सदस्य होते हैं, फर्स्ट करके। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय स्थापित किया गया था कहाँ? ये देखिए रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अनुसार सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है? कौन सा?
अनुच्छेद 7 के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 322वां क्वेश्चन, मानव अधिकारों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 22 अप्रैल 1968 से 13 मई 1968 तक कहाँ संपन्न हुआ था? तेहरान में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करके। ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अल्पसंख्यक संरक्षण और क्या विभेद निवारण उपायोग की स्थापना की गई थी? कब? 1947 में, ऑप्शन नंबर ए करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो आंसर हो जाएगा 1994 में, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? 1993 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में मानवाधिकार अधिनियम को लागू किया गया था, कब किया गया था? 28 सितंबर 1993 से। हो सकता है बहुत से क्वेश्चन क्या रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, भारतीय मानवाधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो क्या उद्देश्य है? उपर्युक्त सभी, जिसमें उपर्युक्त सभी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वही आपको टिक करना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की शक्तियाँ प्रदत्त की गई? तो कौन सा? धारा 3 के फर्स्ट के तहत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुका है, ठीक है, उसमें नई दिल्ली ऑप्शन दिया था और दिल्ली, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, वो सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो नई दिल्ली है वो दिल्ली में है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्यों की व्यवस्था की गई? तो 7 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी, ऑप्शन नंबर बी करके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के मानवाधिकार को परिभाषित किया गया? तो ये हो जाएगा धारा 2, ऑप्शन नंबर डी करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति ही कर सकता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, मानवाधिकार के उल्लंघन पर कौन सा न्यायालय मामला सुनने में सक्षम है? कौन सा हो जाएगा? सत्र न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानवाधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? इसमें हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि और विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है, यह कथन किसका था? तो हॉलैंड का था, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 672 क्वेश्चन करने हैं अभी, तो क्या है 336 ही हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन करने पड़ेंगे तभी वीडियो हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन क्या है, आप 337 से लेकर के एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इस पेज के देख लीजिएगा, आंसर उसका क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से 344 तक हो गए यहाँ पर, ठीक है। 344 के बाद 345 देखिएगा, ठीक है, 345 से स्टार्ट करेंगे, याद कर लीजिएगा, देखिएगा इस प्रकार से 352 तक हो जाएंगे इस पेज में, ठीक है। आप देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन, 353 से स्टार्ट करेंगे, 353 से स्टार्ट किए, ठीक है। आप पढ़ते जाइएगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है, आंसर उसका क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतना डाटा नहीं है जिससे कि मैं क्या है वीडियो बना पाऊँ उतना ज़्यादा लॉन्ग, ठीक है। तो 361 तक हो जाएंगे यहाँ तक, ठीक है, इस वाले पेज में। अब देखते हैं हम 362 से, तो 362 से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, आप पढ़ते जाइएगा 362 से, ठीक है, याद कर लीजिएगा, आंसर उसका लिखा हुआ है, 362 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे तो 370, ठीक है, 370 तक क्या है, यहाँ तक क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस पेज में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन देखिएगा, 371, 371 में देखिएगा, यहाँ से 371 से स्टार्ट किया, ठीक है, इस पेज में देखें 377 तक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार से 377 तक, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे इस वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो बता दिया ना, आंसर भी उसका लिखा है, तो आप पढ़ के उसका क्या है आंसर तो टिक कर ही सकते हैं ना, आंसर उसका देखिए सब में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप वीडियो रोक करके क्या है ये क्वेश्चन पढ़ के आंसर देख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 378वां,
378 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस पेज के सारे क्वेश्चन इस प्रकार से कहाँ तक हो जाएंगे इसमें, 385 तक, ठीक है। 385 तक हो गए, देखिएगा। आप देखते हैं हम 385 से आगे के पेज के क्वेश्चन क्या कहते हैं, ठीक है। तो 385 के बाद 86 देखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा इन्हें। इस प्रकार से, ठीक है। यदि आपको कमेंट बॉक्स में क्या है, आप चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आप यानी कि मान लीजिए करवा दीजिए, तो हम क्या है उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से वैसे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 393 तक होगा इस पेज के क्वेश्चन, ठीक है। आप देखते हैं हम 394 तक, 394 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चनों को इस प्रकार से। इस प्रकार से इस पेज में आ गए 403 तक क्वेश्चन, ठीक है। अगले पेज के देखते हैं 404, 404 से देखते हैं, ठीक है। 404 का क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा उसको क्या कहता है, ठीक है। आंसर भी उसका लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आप वीडियो को क्या 3-4 बार देख लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर ही याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको मॉडल लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम यहाँ से कितने हो गए, 410 तक हो गए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं हम 410 के नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन 411 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 411 से हमने स्टार्ट किया, देखिएगा क्वेश्चनों को ध्यान से। 411 से स्टार्ट किया 416 तक, ठीक है। 416 तक आ गए यहाँ तक, ठीक है। इनको आप याद कर लीजिए, आंसर उसका लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगले पेज के क्वेश्चन देखते हैं हम 417, ठीक है। 417 से स्टार्ट करेंगे और इन्हें आप पढ़ लेंगे। 417 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसे क्या सिर्फ पास करना होता है, ठीक है, पासिंग मार्क लाना होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपको क्या कंपटीशन है, मेरिट बनेगी, कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ पासिंग स्कोर आप लाइएगा। इस प्रकार से 425 तक होगा यहाँ तक, ठीक है। आप देखते हैं हम 426, तो 426 से स्टार्ट किया, इस प्रकार से देख लीजिएगा। चार सौ छब्बीस, 430, 33, 433 तक होगा इसमें, ठीक है। इस पेज में 433 के बाद देखते हैं हम अगला पेज 434 से, ठीक है। 434 का क्वेश्चन आप पढ़ के उसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन्हें देख लीजिएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ तक हो जाएंगे 441 तक क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन 442, 442 के देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आ जाएं इस बुक के, ठीक है, जिससे कि आपको क्या दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। इसलिए मैं क्या है ये 672 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देख लीजिएगा 448 तक, ठीक है, जिससे कि आपको दूसरा वीडियो देखना ना पड़े और एक ही बुक में आपका काम चल जाए, ठीक है, दूसरी वीडियो की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब देखते हैं हम 449वां क्वेश्चन। क्योंकि एक ही बुक में क्या है, यदि एक ही वीडियो में क्या है एक ही बुक मिल जाएगी, उसके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको क्या है वीडियो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपको दूसरा वीडियो पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखते हैं 449वां क्वेश्चन। तो 449वां क्वेश्चन आप देख लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा इन्हें। 450वां, 51, 52 और 53 और 54 और 55 करके, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। उसके आंसर इसके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम 456वां, 456वां देखिएगा, ठीक है।
456वां इस प्रकार से 462 तक यहाँ तक क्वेश्चन हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से अब देखते हैं हम 462 के आगे के प्रश्न। 462 से देखिएगा 463। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाले पेपर में क्या है, ज़्यादातर अनुच्छेद पूछा गया है, कहीं सन पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, आप क्या पढ़ लीजिएगा, यदि आप वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो ज़रूर ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 470 तक होगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं हम 471वां। 471वां देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इस पेपर में थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा भी थोड़ा सा लॉन्ग दी है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 471वां देखिएगा अब इस प्रकार से। इन सारे क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं इन क्वेश्चनों को सारे बोल करके आपको याद करवा देता, मगर क्या है, डाटा उतना मेरे पास नहीं है जिससे कि मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करवा पाऊँ। ठीक है, 478वां क्वेश्चन। ठीक है, 478वां क्वेश्चन देखिएगा आप इस प्रकार से। इन सारे क्वेश्चनों को आप पढ़ लेना। तो यहाँ तक होगा 485 तक। ठीक है, इस पेज में। अब देखते हैं हम अगले पेज के क्वेश्चन 486। तो 486 से स्टार्ट किया। आप वीडियो देख करके क्या है, वो सॉरी, वीडियो को रोक करके क्या है, आप इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा 493 तक होगा यहाँ तक। ठीक है, इस वाले में। अब देखते हैं हम 493 के आगे के क्वेश्चन। 493 से आए 494 में। ठीक है, क्या बचेगा आप इस क्वेश्चन में देखेंगे। इस प्रकार से आप इन्हें याद कर लीजिए। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि क्या है, आपको क्या है, वीडियो अगर देखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, पढ़ने से ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, आपको बुक भी नहीं लेनी पड़ेगी और क्या है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए 501 तक यहाँ तक क्वेश्चन होगा इस पेज में। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे 502वां क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, वीडियो को आप रोक के देखेंगे तो क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आंसर उसके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 509 तक होगा इस वाले पेज में। ठीक है, आप देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन 510वां क्वेश्चन। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 510वां, इसमें इसको क्या जरूर याद करके रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सारे पेज के क्या है, आप क्वेश्चनों को याद करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिएगा आप। तो यहाँ तक हो गए 518 तक इस पेज के क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से अब देखते हैं हम अगले पेज के क्वेश्चन। ठीक है, 519। 519 देखिएगा। तो 519 से स्टार्ट किया। ठीक है, कहाँ तक हो गए, 526 तक। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट रहता है ये 526वां क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे, आंसर उसका लिखा हुआ है। अब देखते हैं हम अगले पेज के क्वेश्चन। तो 527वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 527वां क्वेश्चन, इन्हें आप याद कर लीजिए। तो 534 तक होगा यहाँ तक। ठीक है, इस पेज में
534 तक हो गए। अब देखते हैं 535वां क्वेश्चन। 535वां क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, 536, 37, 38 और 39, 40, 41 करके इस पेज में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 541 तक, ठीक है। अब देखते हैं हम अगले पेज के क्वेश्चन। तो 542वां क्वेश्चन है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस पेज में हो जाएंगे 548 तक क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं 549वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 549वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। फ्रेंड्स, ये क्या, बीएससी और बीए और बीकॉम, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, चाहे थर्ड ईयर, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, इस 3 साल के अंदर क्या है आपको, यानी 3 साल में आप इनको क्या पास करना होता है, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अरे ये तो अगले साल हो जाएगा, अगले साल, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्या है, पहले ही साल इन्हें पास करना है, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। देख लीजिएगा, इस प्रकार से 556 तक होगा इस पेज में, ठीक है। 556 के बाद देखते हैं अगला पेज, 557वां। 557वां क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या इन सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। तो इसमें हो जाएंगे 564 तक, ठीक है, इस वाले पेज में 564 तो हो गए। आप देखते हैं 566, वो सॉरी 565, 65वां क्वेश्चन, इस प्रकार से देख लीजिएगा। तो 573 तक हो गए इसमें, ठीक है। अब अगला देखते हैं 574वां। फ्रेंड्स, यदि मैं क्या पेज को इस प्रकार से पलट देता हूँ, ठीक है, आपको क्या वीडियो को रोक लेना है, ठीक है, जिससे कि क्या ये पेज रुक जाएगा, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे, वीडियो देखते हैं तो, ठीक है। तो 574वां क्वेश्चन। तो 574वां क्वेश्चन क्या याद कर लेंगे आप, ठीक है, इस प्रकार से इस पेज के सारे क्वेश्चन 581 तक दिए हुए हैं इसमें, इस वाले पेज में, ठीक है। आंसर उसका लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये मैंने क्या 2022 का, ठीक है, वनडे सीरीज लिया था, ठीक है। और अब देखते हैं 582वां क्वेश्चन। तो 582वां क्वेश्चन देखिएगा आप ध्यान से। अब देखिएगा, मान लीजिए 583 में क्या है, भाषा कितनी है, तो आप देख सकते हैं, यदि मैं इसको पढ़ूंगा और उसको आंसर बताऊंगा तो क्या है, वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, ये आपको भी पता होगा। इस प्रकार से क्या है, आप इन सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। तो 588 तक होगा यहाँ तक क्वेश्चन इस पेज में, ठीक है। अब देखते हैं हम अगले पेज के क्वेश्चन। 600 के बाद हम क्या है, इन्हें रिपीट करते हैं। 589वां देखिए, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी लॉन्ग भाषा लिखी हुई है इस पेपर में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको क्या पढ़ के आंसर उसका लिखा हुआ है। यदि आप वीडियो को 4-5 बार देखेंगे अपनी इच्छा के अनुसार, जो जितना आपका, यानी कि जब तक आपको याद ना हो जाए, ठीक है, तो देखिएगा वीडियो, आपको ज़रूर याद हो जाएंगे, ठीक है। तो 589 से इसमें देखिएगा 595 तक इस पेज में क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार से 595 तक हो गए, ठीक है। अब देखते हैं हम 596वां क्वेश्चन। इस प्रकार से देखेंगे तो 600 तक क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब देखते हैं हम 600 के बाद रिपीट करके क्वेश्चन, रिपीट करके यानी बोल करके क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 600वां, ठीक है। 600 के बाद 601वां देखते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य यह प्रयास करेगा कि युवा क्या है, उपर्युक्त सभी
यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की प्रोन्नति करे और राष्ट्रों के मध्य उचित एवं आदर्श सहित संबंध बनाए और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निस्तारण को प्रोत्साहित करे। तो मैंने आपको बताया कि यदि ऑप्शन में उपर्युक्त सभी लिखा है तो आप वही ऑप्शन टिक करेंगे और कोई टिक नहीं करेंगे, ठीक है, डी ऑप्शन ही टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस वाले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, देखिए कितनी इसमें लॉन्ग भाषा दी हुई है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर धारा 12 के तहत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 603वां क्वेश्चन। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 संबंधित है किससे? राज्य मानव अधिकार आयोग से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में वर्णित धारा की संख्या है कितनी? 43 करके, ऑप्शन नंबर 43 यानी 43, और ऑप्शन नंबर सी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, कहाँ पर प्रस्तुत करेगा? यानी ये ऑप्शन नंबर राज्य सरकार को या तो फिर केंद्र सरकार को। तो इसमें क्या है, जब दो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं यानी कि ए और बी, तो क्या है ए और बी आपको ऑप्शन वो टिक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करके आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों को क्या है लिया गया है, तो दोनों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था, हाँ ये वाला 606वां। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है कौन? करता है राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव अधिकार आयोग के प्रमुख कार्य हैं कौन से? उपर्युक्त सभी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यवाहक अधिकारी होता है कौन सा होता है? आयोग वर्ग महासचिव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जहां क्या है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और विनिर्दिष्ट करे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता? कौन नहीं होता इसमें? गृह मंत्री एवं विधि मंत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं अल्पसंख्यक और संरक्षण और क्या विविध निवारण उप आयोग की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? 1947 में की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करके। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कितनी थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है, 612वें क्वेश्चन में, इसको क्या आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं युद्ध अपराधों में विचारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संविधि और यानी 1998 परिवर्तन में आ गई है, इसका जो आंसर हो जाएगा 10 जुलाई 2001 को, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग को सन 1954 तथा 1981 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नोबेल शांति पुरस्कार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं सन 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी और हमले के बाद अमेरिका ने कौन सा एक्ट पारित किया था? तो आतंकवादी अपराध विदेशी सुरक्षा एक्ट 2002 करके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं आतंकवादियों से निपटने के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप यानी निवारण अधिनियम लागू किया गया था 30 दिसंबर 1967 को, ऑप्शन नंबर डी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस राज्य में आतंकवाद यानी धार्मिक आधार पर आधारित था जिसे अब समाप्त कर दिया गया? वो हो जाएगा पंजाब करके, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने के लिए क्या आ जाएगा? उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी ज़्यादातर आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं शायद ये एक आध क्वेश्चन होता है जिसमें क्या उपर्युक्त सभी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादातर ऑप्शन नंबर डी में उपर्युक्त सभी ही मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कश्मीर में आतंकवाद की क्या भयावहता बढ़ाने का प्रमुख कारण है? कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान द्वारा समर्थन, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नवंबर 2008 को क्या आतंकवादियों ने भारत के किस शहर पर आक्रमण किया था? तो मुंबई पर किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में नक्सलवाद का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। 622वां क्वेश्चन भारत में आतंकवाद का कारण है कौन सा? उपर्युक्त सभी। भारत में इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। अगला है भारतीय संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था तो 13 दिसंबर 2001 को किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में नक्सलवाद को क्या पोषित करने में अग्रणी भूमिका निभाई, किसने निभाई थी?
ऑप्शन नंबर सी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है ये आपको पता है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। उपर्युक्त सभी, जिसमें उपर्युक्त सभी है बिगड़ सोचे समझे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वही ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आतंकवाद का क्या है सामाजिक दुष्परिणाम है। तो उपर्युक्त सभी, देखिएगा सब में उपर्युक्त सभी आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 628वां। 628 में क्वेश्चन को क्या है आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं, रेड आर्मी आतंकवादी संगठन का संबंध किस देश से था। तो ये था किससे, जापान से था, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस्लाम में आतंकवाद को किस नाम से संबोधित करते हैं। इस्लाम की बात हो रही है तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अमेरिकी आतंकी हमले के लिए किसे जिम्मेदार माना गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद ये क्या बर्बर कार्रवाई है। आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग बहसी हैं। यह क्या कथन किसका था। कथन पूछ रहा है किसका था, तो रोनाल्ड रीगन का था, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 634वां। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बचा है, 672 तक ही क्वेश्चन है। ठीक है, ओसामा बिन क्या है लादेन किस देश में क्या आतंक फैलाना चाहता था। तो उपर्युक्त सभी। ठीक है, अमेरिका, भारत और इजराइल करके इन तीनों में। तो इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी करके हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालिबानी आतंकवादियों ने अभी हाल ही में कहाँ 132 बच्चों का नरसंहार कर डाला था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पेशावर की आर्मी स्कूल के, ऑप्शन नंबर सी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 636वां क्वेश्चन। 636वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत